सो हाई एवरीवन एंड वेलकम टू जेके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है हिस्ट्री पे, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर पे। तो बेसिकली लेक्चर थर्ड है, लेक्चर फर्स्ट और लेक्चर सेकंड मैंने आप लोगों को पढ़ाया है। लेक्चर फर्स्ट में हमने बात की थी अबाउट सम डायनेस्टीज़ के बारे में। फिर लेक्चर सेकंड में हमने बात की अबाउट सिख रूल इन कश्मीर, डोगरा रूल के बारे में और कुछ इंपॉर्टेंट इवेंट्स, डेट्स के बारे में जो 1947 के बाद हुई। तो इस लेक्चर में हम बात करेंगे 1947 बेसिकली 1953 के ऑनवर्ड्स, और अभी तक जो जो इम्पोर्टेंट डेट्स है वो हम पढ़ेंगे, जो इम्पोर्टेंट हिस्ट्री के मोमेंट्स है वो हम देख लेंगे, और साथ में हम फिर जो जम्मू की हिस्ट्री है वो भी कवर करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो स्टार्ट करते हैं हम 1956 से। 1956 में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर अडॉप्ट करता है कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया। मैंने इससे पहले आपको बताया कि इंडिया जो है कॉन्स्टिट्यूशन बनाता है, और उस हिसाब से अब जो जो इन्होंने इंस्ट्रूमेंट ऑफ एसेशन साइन किया था, उस हिसाब से अब जम्मू कश्मीर को भी वो चीज़ मानी थी कॉन्स्टिट्यूशन, और इस हिसाब से जो है ये इंटीग्रल पार्ट बन गया। उसके बाद 1957 में क्या होता है, जम्मू एंड कश्मीर होल्ड्स इट्स फर्स्ट लेजिस्लेटिव इलेक्शन। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जम्मू कश्मीर में पहला लेजिस्लेटिव इलेक्शन कब हेल्ड हुआ था। ये हुआ था 1957 में। और एक बात, इसमें जो जम्मू एंड कश्मीर की कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली है ये डिसॉल्व हो गई थी एंड इट वॉज रिप्लेस्ड बाई लेजिस्लेटिव असेंबली। अब यहाँ पे लेजिस्लेटिव असेंबली बन गई, इस्टेब्लिश हो गई। उस टाइम के होम मिनिस्टर थे गोविंद बल्लभ पटेल, वो यहाँ पे उस टाइम पे विजिट करते हैं। उसके बाद क्या होता है 1962 में चाइना जो है, आपको पता ही है इंडिया और चाइना के जो रिलेशंस है वो पहले से ही ठीक नहीं है। तो 1962 में क्या होता है, चाइना जो नेबरिंग जो है कंट्री है इंडिया का, उसने अक्साई चीन को कैप्चर कर लिया। और फिर मई 1965 में क्या होता है, देखो काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है ये, पूछी जा सकती है। तो पहले देखो यहाँ पे नहीं था, जो जम्मू एंड कश्मीर है ये इंडिया के साथ नहीं था, ये अलग था, इंडिपेंडेंट था। फिर उस टाइम पे इसका अलग प्राइम मिनिस्टर होता था, सदर रियासत होता था। फिर इंडिया के साथ उसके बाद क्या हुआ कि प्राइम मिनिस्टर का जो टाइटल है अब उसको सीएम बुलाना जाएगा, और सदर रियासत को किसके नाम से बुलाना जाएगा, गवर्नर से। तो ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो गवर्नर है पहले उसको क्या कहते थे, सीएम को पहले क्या कहते थे। ये चेंज हुआ मई 1965 में। उसके बाद क्या होता है कि इंडिया पाकिस्तान के जो हालात है वो भी ठीक नहीं होते हैं, क्योंकि कश्मीर के ऊपर जो है उनकी जंग होती रहती थी। तो 1965 से लेकर 1966 तक इनकी जंग हुई। उसके बाद क्या हुआ, तब के जो प्राइम मिनिस्टर थे लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान के जो प्रेसिडेंट थे अयूब खान, उन्होंने साइन की एक डिक्लेरेशन जिसको कहते हैं तशकेंत डिक्लेरेशन। तो इस पे आपने एक मूवी भी देखी होगी, तशकेंत फाइल्स के नाम से एक मूवी है शायद, जो कि लाल बहादुर शास्त्री के पे बनी हुई है मूवी। तो इसमें इन्होंने साइन किया कि अब जो हम इस वॉर को एंड करते हैं, बेसिकली जो पीस मेंटेन करते हैं, क्योंकि कोई भी कंट्री नहीं चाहेगा कि वॉर चले, और क्योंकि काफ़ी नुकसान होता है वॉर में। तो इन्होंने एक एग्रीमेंट साइन किया जिसका नाम था तशकेंत डिक्लेरेशन। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। तो इसमें पूछा जा सकता है कि तशकेंत डिक्लेरेशन किन के बेस में साइन हुआ। ये साइन हुआ था बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री एंड पाकिस्तान प्रेसिडेंट अयूब खान के बीच में। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। उसके बाद आते हैं 1972 में। देखो 1972 में काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ हुई है, शिमला एग्रीमेंट साइन हुआ है बिटवीन इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में। तो ये किसके बीच में साइन हुआ, ये साइन हुआ था बिटवीन इंदिरा गांधी के बीच में एंड जुल्फ़िकार अली भट्टो के बीच में। तो ये चीज़ आपको याद रखनी है। तो बेसिकली शिमला एग्रीमेंट क्या था, जो से पहले जो फिर 1972 में भी एक और जंग हुई इंडिया पाकिस्तान की, तो ये उसी के लिए क्या था कि अब जो है ये दोनों कंट्रीज़ में पीस मेंटेन होना चाहिए, फ्रेंडशिप मेंटेन होनी चाहिए, पॉलिटिकल फ्रेंडशिप होनी चाहिए। एक कंट्री दूसरे कंट्री के मसले में टांग नहीं अड़ाएगा, दूसरा कंट्री पहले उस कंट्री में इंटरफेयर नहीं करेगा, एक दूसरे के जो बॉर्डर है वो क्रॉस नहीं होंगे इलीगली। और फिर ये साइन हुआ। फिर 9 फरवरी 1999 में क्या होता है, अटल बिहारी वाजपेयी विजिट करते हैं कश्मीर में। उसके बाद क्या होता है, जून 1999 में फिर से इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है और इनफिल्ट्रेशन इन कारगिल। तो बेसिकली ये वॉर मैंने भी विटनेस की है लद्दाख में। और हाँ, तो ये किस पे हुई थी, और इनफिल्ट्रेशन इन कारगिल में ये हुआ था। ये हुआ था जून 1999 में। उसके बाद अप्रैल 2016 में क्या होता है, मैं डायरेक्ट इस पे आ गई। 1990s का आपको पता ही है सबको कि 1990 में कितनी हालत ख़राब हुई कश्मीर में बेसिकली। तो फिर 2016 में क्या होता है, महबूबा मुफ्ती जो है वो सीएम बन जाती है आफ्टर द डेथ ऑफ हिज फादर मुफ्ती मोहम्मद सईद के बाद।
नवंबर 2018 में क्या होता है, जो गवर्नर हैं सत्यपाल मलिक, ये आपको याद रखना है गवर्नर का नाम, सत्यपाल मलिक ने डिसॉल्व की लेजिस्लेटिव असेंबली। ये करंट चीज़ है, ये आपको पता ही होगा, ये 2018 की बात है। तो गवर्नमेंट बिल्कुल ख़त्म हो गई। तो अब क्या हो गया, अब गवर्नमेंट को तो चलाना, तो क्या कहाँ से रूल आएगा, सेंट्रल रूल चला दिसंबर 2018 में, उसके अगले ही मंथ में। उसके बाद क्या होता है, अगस्त 4 में क्या होता है, जो नेट जो है बिल्कुल बंद हो जाता है। ये सब आप चीज़ें पता है आपको। सेक्शन 144 लगता है, हाउस अरेस्ट होता है, बहुत सारे लीडर जो हैं वो अरेस्ट होते हैं। फिर अगस्त 5 को क्या होता है कि होम मिनिस्टर अमित शाह जो हैं वो प्रेसिडेंशियल ऑर्डर निकालते हैं एंड रिपील करते हैं आर्टिकल 370 को और 35A को रिवोक करते हैं बेसिकली। तो ये सब भी पता है आपको। फिर जो जम्मू कश्मीर स्टेट है उसको डिक्लेयर किया जाता है यूनियन टेरिटरी, एंड इट इज़ बाइफरकेटेड इनटू 2 यूनियन टेरिटरीज, लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर। तो लद्दाख को अलग से जो है निकाल दिया गया यूनियन टेरिटरी। और जो लद्दाख है उसको कौन एडमिनिस्टर करेगा, उसको कौन रूल करेगा, ये गवर्न सेंटर से होगा वो एडमिनिस्टर। और जो जम्मू कश्मीर इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली है। तो फिर आपको यहाँ पे कंप्लीट शटडाउन देखा गया। तो दोबारा से हम क्विकली रिवाइज करते हैं कि हमने क्या पढ़ा बेसिकली। तो सबसे पहले हमने देखा 1956 में क्या हुआ कि जम्मू कश्मीर ने अडॉप्ट किया कॉन्स्टिट्यूशन। फिर 1957 में हमने देखा कि पहले इलेक्शन हुए। उसके बाद फिर होम मिनिस्टर गोविंद बल्लभ पटेल थे उस टाइम की, जिन्होंने कश्मीर में विजिट किया। 1962 में चाइना ने कैप्चर किया एक्साई चीन को। 1965 में 1965 में प्राइम मिनिस्टर का जो टाइटल है उसको सीएम का टाइटल रखा गया, सदर रियासत का टाइटल को गवर्नर रखा गया। 1965 to 66 में क्या हुआ, इंडिया पाकिस्तान की वॉर हो जाती है एंड तश्किन डिक्लेरेशन साइन हो जाता है बिटवीन लाल बहादुर शास्त्री एंड पाक प्रेसिडेंट अयूब खान। उसके बाद 1972 में क्या होता है, 1972 में शिमला एग्रीमेंट साइन होता है बिटवीन इंदिरा गांधी एंड जुल्फिकार अली भट्टो। फरवरी 1999 में अटल बिहारी वाजपेयी विजिट करते हैं। जून 1999 में इंडिया पाकिस्तान की वॉर होती है, इन्फिल्ट्रेशन इन करगिल। अप्रैल 2016 में महबूबा मुफ्ती सीएम बनती है। नवंबर 2018 में जो है लेजिस्लेटिव असेंबली है वो डिसॉल्व हो जाती है। कौन करते हैं डिसॉल्व, गवर्नर सत्यपाल मलिक। दिसंबर 2018 में सेंट्रल रूल डिक्लेयर किया जाता है। उसके बाद हालत यहाँ पे ख़राब रहती है एंड अगस्त 5 में होम मिनिस्टर जो है वो रिपील करते हैं 370 एंड आर्टिकल एंड 35A। उसके बाद यूनियन टेरिटरीज जो है इनको डिक्लेयर किया जाता है लद्दाख एंड जम्मू एंड कश्मीर को, जो कि एडमिनिस्टर होती हैं बाय सेंटर एंड इसके लिए लेजिस्लेटिव असेंबली यहाँ पे है। सो ये था इसके बारे में। ये था एक जनरल ओवरव्यू अब 1947 के से लेकर अभी तक जो इम्पोर्टेंट हिस्टोरिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी एक जनरल वे में। तो इसके बाद हम देखते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू, जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं हिस्ट्री जम्मू की हिस्ट्री में हुई हैं वो हम अभी डिस्कस करेंगे। ये हो गया हिस्ट्री ऑफ कश्मीर के बारे में। मैंने इसमें जितने भी इंपॉर्टेंट हिस्टोरिक चीज़ें थी वो मैंने आपको बता दी। अब हम स्टार्ट करते हैं हिस्ट्री ऑफ जम्मू के बारे में। तो स्टार्ट करते हैं हम अपना लेक्चर। तो सबसे पहले हम देखते हैं इसका ओरिजिन, कि जम्मू का जो नाम वगैरह कैसे आया, किस तरह से ओरिजिन हुआ। तो यहाँ पे आए राजा जाम्बू लोचन, जो कि भाई थे बाहू लोचन के, जिनके नाम से जो बागी बहू फोर्ट भी है वो इन्हीं के नाम से है बहू पे। तो इनके जो भाई थे जाम्बू लोचन, ये 9th सेंचुरी में यहाँ पे आए। तो इन्होंने क्या देखा, इन्होंने एक जगह पे देखा एक तालाब था, वहाँ पे एक, ये कहानी आपने सुनी होगी, एक शेर था और एक हिरन था, वो दोनों इकट्ठे एक जगह, हिरन नहीं था बेसिकली, एक गोट थी, तो एक इकट्ठे एक जगह पानी पी रहे थे। तो वो ये देख के काफ़ी हैरान हो गए। तो उन्होंने अपने मिनिस्टर को बुलाया, बोला ये क्या, ये तो मैं पहली बार देख रहा हूँ। तो उनके मिनिस्टर ने कहा कि मतलब ये जो मिट्टी है यहाँ की, मतलब काफ़ी ये है, यहाँ पे दुश्मनी नहीं है इस मिट्टी पे। तो वो काफ़ी इम्प्रेस हो गए। तो उन्होंने जो राइट जो है तवी जो है रिवर बैंक उसके राइट साइड पे जो है बिल्ड किया। तो बेसिकली फिर वहाँ से जम्बू लोचन से ही नाम पड़ा जम्मू। ठीक है, तो ये इस कहानी तो ऑलमोस्ट सबको ही पता होगी। तो तारीख़ अज़मी में इसकी एग्जिस्टेंस बताई गई है। तो ये जो है स्टेट ऑफ दुर्गरा, जो आजकल डोगरा है वो निकला है वो दुर्गरा से, स्टेट ऑफ दुर्गरा था और उसका जो कैपिटल थी वो थी वल्लापुरा। तो उसके जो रूलर्स थे वो मेंशन हुए हैं राजतरंगिणी में, जो कि किसने लिखी है, कल्हण जो थे उन्होंने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें लिखी हैं। जितनी भी हिस्ट्री हमें मिलती है, जितने भी रूलर्स हैं, मतलब जितना उनसे हो सका उन्होंने रूलर्स के बारे में लिखा, किस तरह से उन्होंने रूल किया। तो उसमें जो कुछ रूलर्स थे उन्होंने अशोका के बारे में लिखा है, उन्होंने काफ़ी रूलर्स के बारे में लिखा है उन्होंने। और फिर
उन्होंने ये रूलर्स जो यहाँ पे जो डोगरा रूलर्स के कुछ रूलर जिन्होंने रूल किया है वो भी मेंशन है राजतरंगिणी में। उसके बाद ये भी है एक चीज़ कि जो तैमूर थे और जो जिन्होंने दिल्ली इन्वेड किया था, वो जब समरकंद की तरफ गए तो वो जम्मू की तरफ, जम्मू का जिक्र है बेसिकली। उसके बाद जो एम्पियर मुग़ल थे, जब एम्पियर अकबर थे जो मुग़ल टाइम के, उन्होंने ये जितना भी था जम्मू के जो हिल्स वगैरह अपने अंडर लाए थे, लेकिन जो यहाँ के रूलर्स थे वो काफ़ी पॉलिटिकल ऑटोनॉमी एंजॉय करते थे, मतलब वो अपने हिसाब से रूल करते थे। बेशक वो अंडर थे मुगल्स के, लेकिन वो काफ़ी जो है तो पॉलिटिकल ऑटोनॉमी जो है ये अच्छे से मतलब एंजॉय करते थे। उसके बाद हम आते हैं सीधे मॉडर्न हिस्ट्री पे। तो जब डिक्लाइन हुआ मुगल्स का जब डिक्लाइन हुआ तो उसके बाद यहाँ पे राजा ध्रुव देव आए। तो राजा ध्रुव देव के बाद इन्होंने रूल किया। उसके बाद आते हैं राजा रंजीत देव। राजा रंजीत देव के बारे में मैंने आपको लेक्चर सेकंड में पढ़ाया है सिख रूल के। जब सिख रूल यहाँ पे आया था उससे पहले मैंने आपको बताया था कि रंजीत देव थे, उनकी डेथ के बाद यहाँ पे इस्टेब्लिश हुआ सिख रूल। और बेसिकली रंजीत देव के जो ग्रैंड निफ्यू थे गुलाब सिंह, वो फिर बाद में काफ़ी इन्फ्लुएंशियल पर्सन रहे इन द कोर्ट ऑफ सिख्स, और फिर बाद में उनको गवर्नर भी बना दिया गया जम्मू का। तो ये कनेक्शन है रंजीत देव और गुलाब सिंह का। तो बाकी जो बाद में जो डोगरा रूल जो है, डोगरा डायनेस्टी, वो इस्टेब्लिश हुई। तो इनका जो टाइम पीरियड था 1728 से लेकर 1728 से लेकर 1780 तक। उसके बाद जो राजा रंजीत देव थे, इन्होंने काफ़ी मतलब फ्लेक्सिबिलिटी दे रखी थी, मतलब रिलीजन फ्रीडम था, सिक्योरिटी थी, ऐसा नहीं था कोई हार्श था कोई ट्रीटमेंट था, जिस वजह से यहाँ के जो मतलब बाहर से जो क्राफ्ट्समैन आए, ट्रेडर्स आए, वो यहाँ पे सेटल हुए और यहाँ की जो इकोनॉमी जो प्रॉस्पर थी वो भी फ्लोरिश हुई, अच्छे से हुई। ठीक है, तो इस लिहाज से ये अच्छे रूलर साबित हुए। उसके बाद फिर मैंने आपको बताया कि सिख रूल यहाँ पे आया। तो उससे पहले हम देखते हैं ये जो ब्रिजलाल देव थे, ये थे सक्सेसर, इनके बेटे थे, राजा रंजीत देव के बेटे थे, सक्सेसर थे ब्रिजलाल देव। तो ब्रिजलाल देव को डिफीट किया था, ब्रिजलाल देव को डिफीट किया था महान सिंह ने। महान सिंह के ही बेटे थे महाराजा रंजीत सिंह। ये इस रंजीत देव के साथ आप कंफ्यूज नहीं करना, ये सिख रूल के महाराजा रंजीत सिंह थे, ये सिख रूल के थे। ठीक है, आइए आपको बात समझ में। ब्रिजलाल देव जो कि सक्सेसर थे किनके, राजा रंजीत देव के, उनको डिफीट किया किसने, महान सिंह ने। और महान सिंह के बेटे का नाम था महाराजा रंजीत सिंह, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट रूलर थे इन सिख रूल। ठीक है, तो फिर उसके बाद क्या हुआ, तो जो सिख रूल था, तो सिख जो है कश्मीर में भी, तो जो सिख रूल था वो कश्मीर में था। तो साइड पे था जो जम्मू में है, तो जम्मू में जो है राजा किशोर सिंह जो थे, वो फादर ऑफ गुलाब सिंह के थे। तो ये रूलर रहे। तो बेसिकली जो डोगरा डायनेस्टी वो स्टार्ट हो गई। तो उसके बाद फिर उसके बाद जो डोगरा डायनेस्टी स्टार्ट हो गई, तो वो मैंने आपको प्रीवियस लेक्चर में पढ़ाया डोगरा रूल के बारे में, गुलाब सिंह, उसके बाद लास्ट में फिर जो हरी सिंह आए, उसके बाद वो सब मैंने पढ़ा दिया। तो अब जो डोगरा रूल के बारे में, मैंने आपको लेक्चर सेकंड में ही पढ़ा दिया था कि किस तरह से इनकी डील हो जाती है ब्रिटिश के साथ, अमृतसर ट्रीटी साइन करते हैं, और किस तरह से जो गुलाब सिंह है वो 75 लाख नानकशाह रुपीज़ में है, जम्मू कश्मीर को खरीदते हैं, वो सब हिस्ट्री उसमें बताई है मैंने। तो जो डोगराज है उन्होंने जम्मू में टेम्पल्स बनाए, रेनोवेट किया, जो ओल्ड श्राइन्स थे उनको रेनोवेट किया, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस यहाँ पे बनाए। और इस टाइम पीरियड में क्या हुआ, 1897 में क्या होता है, 1897 में 43 किलोमीटर लॉन्ग रेलवे लाइन जो है पड़ती है फ्रॉम जम्मू टू सियालकोट। ठीक है, और जम्मू जो है विंटर कैपिटल डिक्लेयर की जाती है। इस लेक्चर में हमने पढ़ा अबाउट सम पॉइंट्स मेडिवल टाइम पीरियड के बारे में, और मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में हमने ये सब पढ़ा। बाकी जो हिस्ट्री ऑफ कश्मीर है उसमें हमने जो सिख रूल और डोगरा रूल जो पढ़ा वो सब ये है। तो इस लेक्चर में इतना ही। तो ये मैंने आपको एक जनरल ओवरव्यू बताया इसका, हिस्ट्री ऑफ जम्मू एंड कश्मीर का। सो थैंक्स।